वैदिक मैकेनिज्म मौजूद था कि किन साधनों से मंत्रों का प्रयोग करके आप अग्नि, अभी भी कभी हवन कुंड होता है तो अग्नि प्रकट करी जाती है, आपको पता है? उसको बोलते हैं अरणि मंथन, के हजारों यूट्यूब पर भी वीडियो मिलेंगे, ये आप चेक कीजिएगा एक्चुअल में हवन करने के लिए अग्नि कैसे प्रकट की जाती है। नॉर्मल तो आपने देखा होगा कि अपन माचिस जलाते, कपूर रखते, आग प्रकट हो गई, ऐसे नहीं होता है। लकड़ी के ऊपर दूसरी लकड़ी रख के ब्राह्मण मंत्रों का पाठ करते, रस्सी बांध के इसे दधी मथा जाता है, इस प्रकार से उसको अरणि मंथन कहते हैं। अरणि मंथन के द्वारा चिंगारियां पैदा करके फूस लगा के आग को प्रकट किया जाता है, तब पूर्ण अग्नि हो यज्ञ होता है। तो अभी भी जहां पूर्ण विधि से हवन होता है वहां अरणि मंथन से अग्नि प्रकट की जाती है। तो जो ये जानता है उसके लिए तो समझदारी सहज है, ये कोई चमत्कारी नहीं है, एक मैकेनिज्म है। और जो नहीं समझता है वो कहेगा यार ये तो चमत्कार है। तो किसी चीज को न समझना हमें लगता है हम चमत्कार कह देते हैं। किसी चीज को समझ लो तो वो हमारे लिए कोई चमत्कार ही नहीं है, वो तो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। चमत्कार की भी सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं बन चुकी हैं, अपने कैसे एक्सेप्ट करेगा है या नहीं है। जो अपनी समझ में नहीं आया उसको हम कहते हैं समझदार है। जिसके पीछे आपको कोई चीज लेबोरेटरी से घूम के नहीं आई हो तो हम समझ लेते हैं चमत्कार। महाराज जी, वृंदावन की जब बात होती है तो राधा कृष्ण की बात होती है, पर हम सबको पता है कृष्ण जी कंस का वध करने के बाद बहुत यंग एज में वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी थी द्वारका की तरफ। पर किशोरी जी के बारे में कोई ज़्यादा पता नहीं है हमें कि उनकी क्या लीलाएं थी कृष्ण जी से अलग होने के बाद वहाँ पर या वृंदावन में भी।